बेरोजगार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, 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 बेरोजगारों का शोषण बंद करो बंद करो बंद करो, बेरोजगारों का शोषण बंद करो बंद करो बंद करो, बेरोजगार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बेरोजगार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बेरोजगारों का शोषण बंद करो बंद करो बंद करो, बेरोजगारों का शोषण बंद करो बंद करो बंद करो, बेरोजगार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बेरोजगार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बेरोजगारों का शोषण बंद। सभी जुड़ जाएं हमारे इस फेसबुक पेज से। मैं अपने सभी प्रदेश के बेरोजगार भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे ये बेरोजगार भाई काफ़ी टाइम से कभी उत्तराखंड एसएससी के आगे तो कभी सीएम आवास के आगे और आज ये धरना स्थल पे आ चुके हैं और इनकी एक ही मांग है कि प्रदेश के बेरोजगारों को बचाना है तो अध्यादेश लाना होगा। परंतु हमारी ये 56 नहीं बल्कि 57 इंच की जो सरकार है ये किसी भी तरीके से बेरोजगारों के साथ नहीं है। इनको बेरोजगारों की कोई सूद नहीं है और इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी सूद है, अपने विधायकों के वेतन भत्तों की सूद है। इनके पास मंजिल बस्तियों को बचाने के लिए अध्यादेश है, शराब के ठेके चलाने के लिए अध्यादेश है, अपने भत्ते बढ़ाने के लिए अध्यादेश है, अपने रेरा के लिए अध्यादेश है। पर इन प्रदेश के जो 14 लाख बेरोजगार हैं उनके लिए कोई अध्यादेश नहीं है। बड़ा दुख का विषय है ये। और ये बच्चे लगातार अपनी मांग पर लगे हुए हैं किसी प्रकार से कि तमाम वो नौकरियां जो उत्तराखंड प्रदेश हमारे लिए बनाया गया था उनमें सिर्फ हमारा ही अधिकार हो, चाहे वो ग्रुप सी हो चाहे वो ग्रुप बी हो। किसी और बाहरी राज्य गया या किसी और बाहरी राज्य के लोगों का उन पर कोई अधिकार ना हो, क्योंकि यहाँ पे ना तो इंडस्ट्री है ना कोई और अलग नेचुरल रिसोर्सेज हैं। और ये लगातार इसीलिए बैठे हुए हैं कि प्रदेश सरकार इनकी सूद लेगी और ज़्यादा से ज़्यादा समय ना लगा करके अध्यादेश लाए ताकि जो कोर्ट का मैटर है कोर्ट के चक्करों में ना पड़ करके जल्दी से जल्दी भर्ती जो है प्रक्रिया शुरू की जाए। मैं सभी बच्चों से निवेदन करता हूं, सभी बेरोजगार भाइयों से निवेदन करता हूं और तमाम उन माताओं से, पिताओं से, उन भाइयों से, उन बहनों से भी रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि हम सब भी आपके बच्चे हैं, हम सब भी आपके भाई बहन हैं, हम सब भी आप ही के हैं और आप भी हमारे हैं। तो आप भी इस मुहिम में हमारा साथ दीजिए इस अध्यादेश को लाने में, ताकि हम सरकार को बार बार चिता सकें कि आप हमारे लिए सिर्फ अध्यादेश के माध्यम से ही हमारी बात मान सकते हैं और वही हमारे अध्यादेश ही अब हमारा सॉल्यूशन है। बेरोजगार एकता जिंदाबाद, बेरोजगार एकता जिंदाबाद। अध्यादेश जब तक अध्यादेश नहीं आएगा तब तक कोई कानून नहीं बन पाएगा। जब अध्यादेश आएगा, एक्ट बनेगा, तब जाकर के नई भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। और अगर इसी तरीके से सरकार हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के चक्करों में रहेगी तो लगता है कि 2 साल हो जाएंगे और अगले विधानसभा चुनाव आ जाएंगे, लेकिन प्रदेश की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण रूप से ठप हो जाएगी। तो मेरा सभी भाइयों से निवेदन है कि कल और आज जब भी हो सकता है आप इन लोगों के साथ दीजिए और अधिक से अधिक इनके साथ जुड़ करके इस मुहिम में इनका साथ दीजिए। बेरोजगारों का शोषण बंद करो बंद करो बंद करो, बेरोजगारों का शोषण बंद करो बंद करो बंद करो, बेरोजगार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बेरोजगार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बेरोजगारों का शोषण बंद करो बंद करो बंद करो, बेरोजगारों का शोषण बंद करो बंद करो बंद करो, बेरोजगार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बेरोजगार एकता
अध्यादेश लाओ, अध्यादेश लाओ। आगे और लड़ाई है, अभी चली लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। उत्तराखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, उत्तराखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में तुमको आना होगा, वरना वापस जाना होगा, होश में तुमको आना होगा, वरना वापस जाना होगा, होश में तुमको आना होगा, वरना वापस जाना होगा। अध्यादेश लाओ, अध्यादेश लाओ। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, 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 भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अध्यादेश जारी करो, जारी करो, जारी करो, अध्यादेश जारी करो, जारी करो, जारी करो, बेरोजगारों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो, बेरोजगारों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, 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 भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बेरोजगारों को बचाना है, अध्यादेश लाना है, बेरोजगारों को बचाना है, अध्यादेश लाना है, बेरोजगारों को बचाना है, अध्यादेश लाना है। बेरोजगारों का जिंदाबाद, 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 बेरोजगारों का जिंदाबाद, 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 TSS मुर्दाबाद, 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 भाजपा सरकार मुर्दाबाद, 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 बेरोजगारों का जिंदाबाद, 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 बेरोजगारों का जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अध्यादेश लाना है, बेरोजगारों को बचाना है, अध्यादेश लाना है, बेरोजगारों को बचाना है, अध्यादेश लाना है, अध्यादेश लाओ, अध्यादेश जारी करो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अब तो जोश का आना है, आना है, अब तो जोश का आना है, आना है, आना है। बेरोजगार संघ, जिंदाबाद, बेरोजगार संघ, जिंदाबाद, बेरोजगार संघ, जिंदाबाद, भाजपा सरकार, जिंदाबाद, भाजपा सरकार, जिंदाबाद। अब तो एकदम आना होगा, आना होगा, आना होगा। बेरोजगार संघ, जिंदाबाद, भाजपा सरकार, जिंदाबाद, भाजपा सरकार, जिंदाबाद। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आओ। जानकारी है आपने अपना समझ के हम युवाओं को अपना समझ के युवा उत्तराखंड है और युवा उत्तराखंड के युवाओं को अपना समझ के आप हमारे साथ खड़े हैं, आपका धन्यवाद। एक ज्ञापन जो सरकार के प्रति हमारा है उसको मैं आप सबके समक्ष रखना चाहूंगा। सेवा में माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, स्पीकर लोकसभा, स्पीकर राज्यसभा, मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय, गृह मंत्री भारत, राज्यपाल उत्तराखंड प्रदेश, मुख्यमंत्री उत्तराखंड, मुख्य न्यायाधीश उत्तराखंड उच्च न्यायालय। 4 जनवरी 2019। विषय है उत्तराखंड प्रदेश के नागरिकों नागरिक हित हक हुक्मों पर फुकराहट करती नीतियों और न्यायिक आदेशों से उपज रहे जन आक्रोश की ओर ध्यान आकर्षण करने हेतु। सम्मानित महोदय, उत्तराखंड प्रदेश की मांग वस्तुतः एक विशुद्ध हिमालय राज्य की रही थी, परंतु किंचित कारणों से उत्तराखंड प्रदेश के गठन में भूभागों को जोड़ तोड़ कर बनाकर यह भारत के संघ के 27वें राज्य के रूप में सन 2000 को अस्तित्व में आया। इस राज्य के सर्जन के लिए यहाँ के नागरिकों ने असीम यातनाएं इस संघर्ष को झेला है, यह सर्वविदित है। महोदय, उत्तराखंड प्रदेश भारत संघ का एक ऐसा प्रदेश है जिसकी दो सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, जिनमें एक नेपाल और दूसरा चीन है। उत्तराखंड प्रदेश उस हिमालयी संस्कृति व धरोहर का हिस्सा है कि जहां के लोग ईमानदारी से राष्ट्र सेवा में अपना योगदान प्राणपण से करते हैं।
महोदय, उत्तराखंड प्रदेश दूर से जितनी खूबसूरती का एहसास दिलाता है, वहीं यहाँ की विषमताएं दैनिक जीवनचर्या में खतरनाक चुनौतियां पेश करती हैं। हमारी आर्थिकी का प्रमुख स्रोत पशुधन की जरूरत के लिए प्रत्येक दिवस महिलाओं को सपाट पहाड़ियों और ऊंचे वृक्षों पर रोजाना चढ़ना पड़ता है। जंगली जानवर, बाघ, भालू या फिर सांप, बिच्छू का शिकार बनने के खतरे के साथ साथ यदि कोई वहां गिर पड़े, यदि कोई बच भी जाए तो जीवन भर विकलांग बना रहता है। सीढ़ीदार खेतों की कृषि से बमुश्किल ही जीवन यापन हो पाता है। हमारे मवेशियों की संख्या उंगलियों में गिनी जा सकती है। आए दिन जंगली जानवर न केवल मवेशियों को बल्कि इंसानों पर हमला बोलते रहते हैं और इसमें खूब धन हानि से हमें हर रोज दो चार होना पड़ता है। महोदय, यह यहाँ की एक नियति है कि अक्सर हमारे कोई न कोई गांव किसी न किसी आपदा की जद में रोज आते रहते हैं और हमारा सब कुछ तहस नहस करके रख जाते हैं। आप यह भी अक्सर पढ़ते ही रहते होंगे कि यहाँ की सड़कों पर चलती बस अथवा जीप मैक्स खाई गड्ढे में गिर जाती है और उसमें भी हमें जनधन दोनों की हानि होती है। चिकित्सा, स्वास्थ्य, नगण्य और शिक्षा इतनी लचर और निम्न स्तर की है कि हमारे लोग सम्मानजनक भविष्य के लिए राज्य के गठन के बावजूद पलायन करने के लिए मजबूर हैं और पलायन करने में ही अपनी भलाई समझते हैं। राष्ट्र के सीमांत प्रदेश में यदि हम यह मनोवृत्ति से विकसित होने लगे तो यह खतरनाक इशारा निश्चित ही कर रही है। महोदय, हाल ही में हमारी सरकार ने ऐसे कुछ निर्णय लिए हैं जिससे यहाँ के नागरिक स्वयं को ठगा महसूस कर रहे हैं। तकरीबन 2500 से अधिक प्रदेश के विद्यालयों को बंद करने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त निर्णय किया गया है कि 6 नवोदय विद्यालय भी बंद कर दिए जाएंगे। श्रीनगर गढ़वाल से नीट संस्थान के स्थानांतरित कर राजस्थान ले जाकर स्थापित किया जा रहा है। राज्य के जंगलों की भूमि को रत्ती भर भी राजस्व प्राप्त किए बगैर केंद्र सरकार को सुपुर्द किया गया है और पर्वतीय अंचलों में भूमि खरीद को प्रदेश से बाहर के लोगों हेतु खुली छूट प्रदान की गई है। प्रदेश की आवाम इन सबके कारण जबरदस्त आक्रोश में जी रही है। महोदय, हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि पिछले कुछ समय में उत्तराखंड हिमालय में जिन अपराधों के बारे में नहीं सुना जाता था वो यहाँ घटने लगी हैं, जिसमें एक्सीडेंट, रेप, मर्डर जैसे विभत्स अपराध भी शामिल हैं। इन अपराधों में अधिकांश वो लोग संलिप्त हैं और पकड़े गए हैं जो कि बाहर से यहाँ आए हैं और यहाँ की संस्कृति और सामाजिक शैली को अनभिज्ञ है। इस सबसे गंभीर तनाव की रेखाएं एक तरफ साफ दिखने लगी हैं। महोदय, इन सब के ऊपर अब कुछ न्यायिक आदेश इस प्रकार से आए हैं कि प्रदेश के भीतर रोजगार की आस लगाए पर वो प्रादेशिक सेवा नियोजन कार्यालय में पंजीकृत लाखों बेरोजगार हताशा की कगार पर खड़े हैं। हम आपके संज्ञान में यह विषय लाना चाहते हैं कि अभी पूरे 50 घंटा तक बेरोजगार युवाओं को कड़क की ठंड में प्रदेश के अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के समक्ष धरना पर इसलिए बैठना पड़ा कि आयोग यह स्पष्ट करे कि कुल कितने पद उनके द्वारा भरे जाने हैं। यह स्थिति इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि अधीनस्थ चयन सेवा आयोग उत्तराखंड द्वारा भर्ती प्रक्रिया रद्द कर दी गई है। धरना व तीखी वार्ता के पश्चात आयोग ने रिक्त पदों की भर्ती संबंधी जानकारी अपनी वेबसाइट पर अपलोड की है। हम आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं कि हम सभी बेरोजगार युवाओं की आस में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के साथ साथ पिछले कई वर्षों से सिर्फ एक कार्य करते आ रहे हैं। हमें संघर्ष करना पड़ता है कि पहले पदों की रिक्तता जानने के लिए लड़ें, फिर रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करवाने के लिए लड़ें, फिर शुरू हुई प्रक्रिया के बाद लंबित हो जाने वाली परीक्षाओं
परीक्षाएं आयोजित करवाने के लिए संघर्ष करें, फिर परीक्षा परिणाम घोषित करवाने के लिए लड़ें और अंत में नियुक्ति पत्र पाने और नियुक्ति पाने के लिए भी लड़ें। हम दिन रात का संघर्ष इसलिए भी कर पा रहे हैं कि हम में से कोई न कोई बेरोजगार सम्मानजनक सेवा योजन समूह गौ में पालेगा, क्योंकि राज्य सेवा योजन की नीति के अनुसार समूह गौ की भर्ती में स्थानीय प्राथमिकताएं दिए जाने का प्रावधान निहित रहा है। परंतु हाल ही के एक न्यायिक आदेश द्वारा सीमांत प्रदेश के युवाओं के सपनों को चकनाचूर करके रख दिया है और अब हमारे राज्य के भीतर समूह गौ तक में हमारी प्राथमिकता को किनारे फेंक दिया गया है। ऐसा लगता है कि हमारे दिन रात के संघर्ष से अनभिज्ञ अब हमारे हक, हुकूक और अधिकारों पर काबिज हो जाएंगे। महोदय, यूं तो हम विधि के बहुत बड़े ज्ञाता नहीं हैं, पर हम सबको आभास होने लगा है कि उच्च पदस्थ लोग जानबूझकर हमारे लिए निर्गत शासनादेशों को बनाते समय वह आवश्यक वैधानिक त्रुटियां छोड़ देते हैं कि वह न्यायालयों के आगे टिक नहीं पाते। संभवतः हमारे हितों, हक, हुकूकों व अधिकारों की पैरवी करने वाले राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति विधिवत्ता भी दमदार तरीके से यहाँ की नीतियों के पक्ष में बहस नहीं कर पाते हैं। देखने में तो यह भी आ रहा है कि यदि यहाँ संघर्षकारियों के पक्ष में सरकार कोई एक्ट लाती है तो उस पर राज्यपाल सालों बैठे रहते हैं, वह कानून का रूप ले नहीं पाता। ऐसा प्रदेश के निर्माण करने वाले आंदोलनकारियों के हित में बने एक्ट के रूप में सामने भी आया है। हम बेबसी महसूस कर रहे हैं कि आखिर अपना दर्द किस लोकतांत्रिक संस्थान के समक्ष बयान करें। महोदय, ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड के लोगों को रोजगार, चिकित्सा, शिक्षा में इतना अभावग्रस्त बना दिया जाए कि जो गिनती के लोग आज उत्तराखंड के पर्वतीय अंचलों में बसे बैठे हैं वह भी अपनी मुट्ठी भर, नाली भर खेतों को भी बेच डालें और उत्तराखंड की समस्त आने वाली पीढ़ियां आर्थिक और सामाजिक रूप से तबाह हो जाएं। महोदय, परंतु हमें यह सब मंजूर नहीं है। हम राष्ट्र के लिए सरहदों पर मिटने वाली कौम के युवा हैं। हमारे पूर्वजों ने बड़ी मेहनत कर पहाड़ों को काटा है और सदियों से उत्तराखंड में, हिमालय में वास कर यहाँ के जंगलों व जमीन की रक्षा करने के साथ साथ उत्तम शैली की संस्कृति को उपजाया है, जो संपूर्ण भारतवर्ष और नागरिकों के लिए गौरवमयी है। महोदय, हमारा कथन और विनती है कि हमारे संसाधनों पर हमारे हक, हुकूक व अधिकार हमसे किसी भी कीमत पर नहीं छीने जाने चाहिए। हमारे प्रदेश के नौजवानों को यहाँ पर बने रोजगार के अवसरों में प्राथमिकता भी मिलनी चाहिए, ताकि हम अपने उजड़ रहे गांवों को स्वयं ही आबाद कर सकें और राष्ट्र प्रहरी के रूप में भारत संघ को सेवाएं देते रहें। महोदय, हम आप सबके समक्ष अपनी वेदना का प्रकटीकरण करने को लेकर आज अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करते हुए उन सभी शासकीय निर्णयों व न्यायिक आदेशों को उत्तराखंड प्रदेशवासियों के युवाओं का अहित करती है कि होली आज शुक्रवार 4 जनवरी 2019 को संघर्ष स्थल परेड ग्राउंड देहरादून में जला रहे हैं, ताकि आपका इस ओर ध्यान आकर्षण के पश्चात हम उत्तराखंड वासियों हेतु संवैधानिक संरक्षण के समुचित उपाय सर्जित कर सकें। सादर सहित धन्यवाद। उत्तराखंड बेरोजगार संघ की ओर से ज्ञापन प्रेषित। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, बेरोजगारों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो, बेरोजगारों का शोषण बंद करो, बंद करो।
फोटो ले किसी ने